प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी नागरिक शास्त्र अध्यापिका श्रीमती उषा कुशवाहा आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ अध्याय में भारत विभाजन के परिणाम और विभाजन के साथ मिली समस्याएं पढ़ाने के लिए उपस्थित। सबसे पहले हम भारत विभाजन के दुष्परिणाम के विषय पर चर्चा करते हैं। भारत विभाजन का पहला दुष्परिणाम था आबादी का स्थानांतरण। भारत विभाजन के बाद आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदीपूर्ण था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को अत्यंत बेरहमी से मारा था। जो दूसरा दुष्परिणाम था विभाजन का, घर परिवार छोड़ने के लिए विवश होना। विभाजन के फलस्वरूप लोग अपना अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए तथा उन्हें सीमा पार जाकर शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। तीसरा दुष्परिणाम था महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार। विभाजन के फलस्वरूप सीमा के दोनों तरफ हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। अगवा करने वालों का धर्म अपनाना पड़ा। कई परिवारों में तो खुद परिवार के लोगों ने ही अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। जो चौथा दुष्परिणाम था हिंसक अलगाववाद। विभाजन में सिर्फ संपत्ति, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की तरह प्रेम भाव से रहते थे, उनमें हिंसक अलगाववाद व्याप्त हो गया। बंटवारे का मतलब था दो दिलों के टुकड़े हो जाना। पांचवा जो दुष्परिणाम था भौतिक संपत्ति का बंटवारा। विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा तथा वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। छठा दुष्परिणाम था अल्पसंख्यकों की समस्या। विभाजन के समय सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जिस ज़मीन पर वे और उनके पुरखे सदियों तक रहते आए थे, उसी ज़मीन पर ही वे परदेसी बन गए। जैसे ही देश का बंटवारा होने वाला था, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। इस कठिनाई से उबरने के लिए उनके पास पहले से कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। अंत में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। इस तरह भारत और पाकिस्तान का विभाजन अत्यंत दर्दनाक व त्रासदी से भरा था। सआदत हसन मंटो के अनुसार दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच कर बाहर निकाला और तलवार तथा गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्री जो उनके अपने समुदाय के थे, उन्हें हलवा, फल और दूध का नाश्ता दिया। अब मैं बच्चों आपको भारत विभाजन के साथ जो समस्याएं मिली उनके विषय में चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहली जो समस्या मिली वह शरणार्थियों की समस्या थी। भारत के विभाजन के फलस्वरूप जो समस्या विरासत में मिली वह शरणार्थियों की समस्या थी। पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या लाखों में थी। अतः सरकार को सामने इन लोगों के पुनर्वास की कठिन समस्या आई। भारत सरकार को न केवल इन शरणार्थी लोगों को भारत में रहने के लिए घरों की व्यवस्था करनी पड़ी, बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक आधार पर समझाना भी पड़ा कि जिस प्रकार वे पाकिस्तान में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक वैसे ही सुरक्षित जीवन उन्हें भारत में भी प्रदान किया जाएगा।
क्योंकि ये लोग काफ़ी डरे सहमे हुए थे, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद जीवन यापन की चिंता सता रही थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या के समाधान के लिए पुनर्वास मंत्रालय बनाया, शरणार्थियों के लिए जगह जगह शिविर लगाए, उन्हें बसाया तथा मुआवजे के रूप में यथा योग्य ज़मीन जायदाद दी तथा उन्हें भारत का नागरिक बनाया। जो दूसरी समस्या विरासत में मिली विभाजन के दौरान, वह थी कश्मीर की समस्या। भारत के विभाजन के समय देशी रियासत कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। वो कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे, परंतु पाकिस्तान ने पश्चिमी प्रांत के कबायली लोगों की प्रेरणा और सहायता देकर के कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। कश्मीर के राजा हरि सिंह को जब यह लगने लगा कि कश्मीर पर अब पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, तो उन्होंने कश्मीर को भारत के विलय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत से सहायता मांगी। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने भारतीय सेना को कश्मीर भेजा। इसके साथ भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वह कश्मीर में अपनी सैनिक गतिविधियां बंद करे, परंतु पाकिस्तान ने इसको करने से इनकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समस्या को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ गए, किंतु वहाँ पर भी समस्या का कोई हल निकल नहीं पाया। बच्चों, हम सब आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान सरकार ने 72 वर्षों के पश्चात जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान निकाल लिया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करते हुए कश्मीर का विलय भारत में पूर्णतः कर दिया है। कश्मीर और लद्दाख भारत के अब 2 केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। वर्तमान भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। बच्चों, धन्यवाद। घर में रहें, पढ़ें लिखें और सुरक्षित रहें।